दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेंस की जितनी भी कंपनीज हैं उनके बारे में। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि डिफेंस की कंपनीज का गोल्डन टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया। हालांकि बीच में एक बार और डिफेंस की ये कंपनी जो है अनाप शनाप तरीके से भागती हुई देखने को मिली भी थी, हम सब ने देखा था। उसके बाद गिरावट हुई, लेकिन अब जब इंडिया पाकिस्तान का ये जो क्लैश हुआ, इसके बाद की जो स्थिति बनी है, अब तो सीज फायर भी हो गया है। लेकिन अब अगर आप देखोगे जिस तरीके से डिफेंस की जो कंपनीज है वो अनाप शनाप तरीके से भागती हुई आपको देखने को मिल रही है, तो अब इनमें ऐसा क्या हो रहा है एंड आगे की जो स्थिति है इनकी वो किस तरीके की बनेगी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनकर आता है। क्या आगे भी इसी तरीके की तेजी में ये डिफेंस की कंपनी रहने वाली है और कितना रिटर्न ये कंपनी जो देंगी, और बेसिकली इनके पीछे चल क्या रहा है, आज ना हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ कंपनीज के हालात आपको या हालचाल बताता हूँ। आज अगर आप देखते HAL, मैं ना आपको डायरेक्टली स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आज हुआ क्या, किस तरीके की सिचुएशन हुई। ठीक, तो ये देखो, हाँ ये देखो आपके सामने आ चुका है HAL। ठीक है, HAL में कितनी 5% की तेजी आपको क्लोजिंग बेसिस पर नजर आई। ठीक है, मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। BEL देखो, अब BEL में क्या हुआ, 3.5% की तेजी हुई। लेकिन ना इन जो शेयर्स हैं, HAL हो गया, BEL हो गया, इनमें तेजी तो इनमें भी है, लेकिन इनसे भी ज्यादा तेजी जो रही है वो रही है कि इसमें मझगांव में कितनी 10% की तेजी, या फिर 11% आप बोलो। ठीक है, 11% की तेजी यहाँ देखने को मिली। और देखो कोचिन में, देखो कोचिन में अगर आप देखोगे तो कितनी रही, 13% की तेजी जो है कोचिन में भी देखने को मिली है। एंड आप, मैं क्या ही बताऊं आपको, डिफेंस की कंपनी क्या भाग रही थी, ये मुझे आइडिया फोर्ज देखना चाहूंगा, मुझे पता नहीं कितनी हुई, मैंने देखा नहीं था। लेकिन अब देख लेते हैं, 4.5% की तेजी तो आइडिया फोर्ज में भी हुई है। इन एक दो और कंपनीज में रखना चाहूंगा, एक जेंटेक भी रखूंगा मैं आपके सामने। जेंटेक में 5% का सर्किट ही लग गया। अब आप ये सोचो कि मैं डिफेंस की और कौन कौन सी कंपनीज रखूं, कोई भी रखता चला जाऊं, सबका यही हाल है। एमटार भी देखूं, एमटार टेक भी देखते हैं चलो। एमटार में मतलब 5.5% की तेजी, जबकि ये डायरेक्ट डिफेंस नहीं है, ये स्पेस वगैरह का भी काम है यहाँ पर। ठीक है, मतलब मल्टीपल आप यहाँ पर कह सकते हो। तो ओवरऑल डिफेंस की जितनी भी कंपनीज हैं, एक रिपोर्ट भी मैं रख देता हूँ कहीं ना कहीं। ये देखो BDL भी है, BDL तो हमने चेक ही नहीं किया, तो मैं यहाँ पर BDL का भी शेयर आपके सामने जो है एक बार लगाना चाहूंगा। देखो BDL 2% तेजी। अब देखो डिफेंस की इनमें क्या है, डिफेंस मतलब HAL, BEL, BDL स्टॉक्स रैली अप टू 40% पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, शुड यू बाय फॉर द लॉन्ग टर्म गेन्स। पहले तो ये रिपोर्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम अपनी एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ इधर उधर की ठलुआ बातें, फालतू बातें नहीं पढ़ूंगा मैं, इन्होंने क्या कहा है ये देखना चाहिए। द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रोबस्ट डिमांड, डिफेंस स्टॉक हैव सर्ज बिटवीन 5 to 40%। ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी यहाँ पर रेलीगर ब्रोकिंग की तरफ से यही चीज़ें निकल कर आ रही। चलो ठीक है, ये सब हो गया। अब मैं इस स्क्रीन को बंद करता हूँ। तो बेसिकली मैंने स्क्रीन आपके सामने रखी थी सिर्फ और सिर्फ हालचाल दिखाने के लिए कि कंपनीज के मतलब आज हुआ क्या। लेकिन अब बात आती है क्यों। वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोगों को इस बात का पता ही होगा, लेकिन मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखो, आज ना हमारे देश में एक चीज़ तो दिक्कत में आ गई है कि अमेरिका की तरफ से जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है वो देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उस समय लग रहा है कि अमेरिका से संबंध कोई उस तरीके के अच्छे दिखाई हो सकता है आगे देना। तो उन्होंने कहना था, अमेरिका की तरफ से कहा जाना था कि हमसे जो है F-35 जेट खरीद लो। भारत ने कर दिया मना। फिर रफाल की तरफ गया भारत, अब रफाल में भी डाउट लग रहा है, और सुकोई 29 की तरफ भी जा सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है आगे। लेकिन एक चीज समझ में आ गई है, अभी हम चाहे जो भी खरीद लें, चाहे किसी से भी कोई भी प्लेन खरीद लें, वो अलग चीज हो जाएगी। लेकिन हमें प्राइमरी गोल जो रखना है वो है आत्मनिर्भर भारत का। मतलब हमें HAL पर प्रेशर डालना ही पड़ेगा, HAL को एयरक्राफ्ट बनाने ही पड़ेंगे। अब ये मान के चलो, फाइनल या फिर मैं अल्टीमेट गोल जो भारत का रहेगा वो यही होगा कि HAL को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। हालांकि HAL ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहुत स्लो काम कर रही है। ये बात मैं एक वीडियो में और बोल चुका हूँ कि HAL बहुत अच्छा काम कर रही है, सब ठीक है, लेकिन बहुत स्लो काम कर रही है। और जिस स्पीड से काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारत की सरकारी कंपनीज के हालात या हालचाल किस तरीके के हैं।
ना सिर्फ इस गवर्नमेंट तो फिर भी थोड़े बहुत सुधार है, लेकिन पहले ये हमेशा से ऐसे ही चलते आ रहे हैं। ये कभी काम हम लोग वैसे स्वदेशी पर बहुत गर्व करते हैं, ठीक है, झंडा ऊंचा कर देते हैं, सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन काम करते नहीं है हमारे सरकारी कर्मचारी, ये तो आप मान के चलो। अब वो कर्मचारी चाहे कोई भी हो, लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक के कोई भी लेवल के कर्मचारी वो काम नहीं करते हैं, और ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है। अब जैसे कुछ लोग अगर सरकारी कर्मचारी मेरी वीडियो देखेंगे या उनके फैमिली मेंबर, तो हो सकता है उन्हें बुरा लग जाए, लेकिन ये हार्श रियलिटी है। मैं किसी को एक पर्सन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी डिपार्टमेंट में दिक्कत तो है। इसलिए HAL भी सरकारी जैसा ही काम है, चाहिए स्पीड से काम वैसे ही चल रहा है, धीरे 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 धीरे। जबकि हमारे एयर मार्शल भी कह चुके हैं, भैया ये HAL से कुछ करो, इस स्पीड में बनाओगे तो जो चीज़ हमें आज चाहिए वो 20 साल बाद मिलेगी। हम अपने दुश्मनों से कैसे लड़ पाएंगे? तो अब यही बात है कि हम अपने दुश्मनों से कैसे लड़ पाएंगे। मेन मतलब या मसला ही ये है, हमें दुश्मनों से लड़ने के लिए हथियार चाहिए। दुश्मन की जो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है, या फिर मैं बोलूँ तरक्की इन द सेंस पैसे में नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे करके ना। अब दुश्मन ही दुश्मन नजर आने लगे हैं बाहर के देशों में, तो हथियार चाहिए। हथियारों की कमी है, बाहर से मंगाने पड़ते हैं, बहुत महंगे आते हैं, और दुनिया भर की पॉलिटिक्स और होती है बाहर से मंगाने में, कि कोई कहता हम चलो, कोई कहता हम चलो। तो ये दिक्कत है। तो HAL पे तो प्रेशर है, भैया बनाओ, जल्दी से जल्दी बनाओ। तो HAL आने वाले 10 सालों के लिए मुझे लग रहा है बड़ा ही बढ़िया, क्योंकि इसे नए नए ऑर्डर मिलेंगे, बहुत कुछ काम होगा, बहुत बढ़िया चीजें देखने को मिलेगी। तो आने वाले 10 साल तक का आप मान के चलो कि HAL में बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ होगा। और ये HAL जिस तरीके से अभी भाग रहा है ना, ये तो कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ऊपर जाने का पोटेंशियल लगता है। एंड ना सिर्फ HAL, BEL, BDL, सब के सब। अभी ब्रह्मोस मिसाइल की भी बहुत बात हो रही है। अब वो डायरेक्ट कोई कंपनी बना नहीं तो उसका तो काम ही हो जाता। अब DRDO के साथ मिलकर एक कंपनी बना रही है, तो वो चलो लिस्टेड नहीं है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जो नेवी के लिए कैरियर बना रहे हैं, चाहे वो शिप हो, छोटी शिप हो, बड़े शिप हो, तो इनमें ना मझगांव, कोचिन, गार्डन रीच, इनमें जो तेजी आ रही है, ये यूं ही नहीं आ रही है। आप ये सोच रहे हो कि ऐसे ही बस बहती गंगा है तो सब हाथ धो रहे हैं तो ये भी भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रहा है मझगांव का भी अभी भी, जबकि मझगांव अनाप शनाप रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। लेकिन मझगांव हो गया, कोचिन हो गया, गार्डन रीच हो गया, बहुत बहुत जबरदस्त आगे, बहुत बढ़िया फ्यूचर है। लेकिन एक सेक्टर निकल कर आ रहा है छोटा सा, जो ग्रो हो रहा है और जो बहुत तेज हो रहा है, इन सबसे ज्यादा तेज हो रहा है, वो रहा है ड्रोन का सेक्टर, जिसमें आइडिया फोर्स है, जेनटेक है, ये छोटी छोटी कंपनी है ना। ये क्यों भाग रही है? इसीलिए तो क्योंकि अब जो युद्ध है ना वो ड्रोन पर शिफ्ट हो गया। और ड्रोन का क्या होता है, इन्हें चलाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं होती, ये रिमोट से भी उड़ते हैं, इनमें टारगेट सेट कर दिया जाता है, ये अपने आप उड़ते हैं, और ये वापस नहीं आते, वहीं खत्म हो जाते हैं। ये टारगेट हिट करते हैं, वहीं खत्म। ये इतने महंगे नहीं होते, तो इन्हें आर्मी जो यूज भी करती है। तो ड्रोन का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ती ही जा रही है, और जितना यूज हो जाते हैं फिर और बनाने हैं। तो ये सेक्टर तो बहुत चलने वाला भाई, डिफेंस सेक्टर। हमारे दुश्मनों की, जैसे मैंने बोला ना, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कभी इधर निकला था, कभी पाकिस्तान, चाइना, टर्की, अजरबैजान, दुनिया भर के दुश्मन एक तो इकट्ठे होते जा रहे हैं और हर डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो चाहिए तो है, बांग्लादेश इधर से है ही, तो हथियार तो चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। हथियार बनाएगा कौन? या तो बाहर से मंगाओ, या इन कंपनी पर प्रेशर बनाओ, ये बना कर देंगे। तो बाहर से तो नहीं जरूरत पड़ेगी, तो मतलब अगर ये कंपनी नहीं बना पाएंगी तो बाहर से तो आ ही रहा है, लेकिन प्रेशर तो इन पर भी है, और काम इन पर बहुत ज़्यादा है। आने वाले 5-7 साल, 10 साल में बहुत काम होना बाकी है। तो डिफेंस के शेयर्स में से मेरे हिसाब से अगर है तो गलती मत करो बेचने की, इनमें बहुत पोटेंशियल है और इन बहुत ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों डिफेंस की कंपनीज के बारे में। मैं यहाँ पर कोई टारगेट वारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इन कंपनीज में बहुत बढ़िया फ्यूचर है, बहुत अच्छे खासे चलने अभी भी बाकी हैं, ध्यान रखना। तो चलो आज की सुनो दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको जियो पॉलिटिकल वीडियोस देखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना। थैंक यू।